रटाया जाता है ना, उसी तरह हम टीवी पर अखबार में लगे रहते कि खंडार हैं, आरक हैं, रघुवंशी हैं, बंजारा हैं, बहेरिया हैं। तो जब बोलते थे लोग पूछते कि क्या बोलता है मिठा, तो हम कहते घबराओ नहीं, ये वो बोलता है कि तेरी सरकार जमीन पे दफनाने वाले लोगों का नाम ले रहा हूं और कुछ नहीं करता। बड़ी परेशानी लोगों को हुई है, उससे हमको तो खुशी होती है। हमारे प्रेमचंद कश्यप जी हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। अभी गुलाब सिंह खंडार के विषय में आप लोग जान लीजिए, बुंदेलखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भी हमारे साथी नहीं जानते होंगे। बुंदेलखंड के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। हमारे बल्ली चौधरी माने जाट, अभी हम इसे कह रहे हैं कि असली जाट तो इधर है, तो लोगों का ध्यान किधर लोग सोचते हैं कि खाली ओम प्रकाश राजभर अकेले घूमता है, लेकिन भीतर से हम लोग ऐसे लोगों को पकड़ के ले आए हैं कि अब देखिए बुंदेलखंड से ही हमारे कालूराम प्रजापति जी हैं जो राष्ट्रीय सचिव हैं। ये इतने मेहनती हैं, कोई दिन ऐसा नहीं है 10 आदमी हो, 5 आदमी हो, 20 हो, ये वहीं जाकर के अपना शुरू कर देते हैं। काफी उधर चर्चा में रहते हैं। और भाई रमाकांत कश्यप जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मंच के उत्तर प्रदेश से, इटावा जिले से आते हैं। जब इनके यहाँ गए तो लोगों ने कहा कि इधर बहुत डरवाते हैं लोग। मैं मिनिस्टर था उस समय, तो इन्होंने कहा कि यहाँ बहुत भय है। मैं मंच पे चढ़ा, संबोधन करते करते हम लोगों को ध्यान आकर्षण करते करते हमने कहा देखो भाई, इस देश में हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। अब मिनिस्टर मैं था, अब टीवी वाले उसको उठा के लगे चलाने। अब से पूछे कि ऐसा क्यों बोल दिए? हमके अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमने बोला है कि उनको यकीन हो कि हमारा नेता सबसे बड़ा गुंडा इस देश में। अब आज उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। जो उस समय मैंने बोला, आज आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज पार्टी के नेता डर रहे हैं? डर रहे हैं नहीं डर रहे? समाजवादी पार्टी के नेता डर रहे हैं, कांग्रेस के लोग डर रहे हैं, तमाम लोग डर रहे हैं। लेकिन इकलौता मुकाबला अगर आमने सामने भाजपा से करने की हैसियत किसी की है तो ओम प्रकाश राजभर के बना। तो हम अपना धीरे धीरे लोगों के मन में जो भय है उसको निकाल दें। अभी जैसे भाई गुलाब सिंह खंडार जी ने कहा कि लोगों को भय है कि हमारा आवाज, आप घबराओ नहीं, 6 महीने बाद उनकी सरकार बना करके दिखाऊंगा, सारा भय व्याप्त उनका दूर हो जाएगा। 6 महीना तक ऐसे सरकार बनेगी, उसकी तैयारी हम शुरू कर दिए हैं। हमारे महिला मंच की प्रदेश अध्यक्ष हैं राजमती निषाद जी, युवा मंच की, 2,40,000 इनकी मदद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों, हमारे जिलाध्यक्ष, प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय नेता, जिस भी जिले में आप लोग कार्यक्रम करिए वहां भी महिला मंच की टीम तैयार करिए। जिलाध्यक्ष बना दीजिए, मंडल अध्यक्ष बना दीजिए, प्रदेश का नेता, जो भी आप समझ सकते हो उस काम को जिले में बना करके आप जैसे जिस भी नेता को या एक नंबर सब लोग नोट कर लीजिए, चाहे हमारे सुनील जी का नोट कर लीजिए, चाहे आप हमारे कार्यालय जो पतिनाथ जी हैं उनका नंबर नोट कर लीजिए, किसी न किसी का नंबर जरूर नोट करिए। कार्यालय का नंबर अगर नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं, जो पतिनाथ जी का 9935 62 11 84।
कोई भी पदाधिकारी कहीं भी बनाइए, आप अपने व्हाट्सएप नंबर से उनके व्हाट्सएप में भेज दीजिए, तो वो वहां कंप्यूटर में फीड हो जाता है। जब हम लोग कभी बैठते हैं, जाते हैं, जब खुलवाते हैं, देखते हैं, तो उसको सिस्टम में फीड हम लोग ले आते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि उधर महिला मंच के तमाम नेता बनाए गए, ऐसा नहीं, सूची नहीं हम लोगों के पास उपलब्ध है, हमारे कमेटी के पास। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा इनकी मदद करिए। भाई विमला चौधरी जी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं महिला मंच की, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। भाई संजय चौहान जी जो आज पार्टी ज्वाइन किए हैं, ये अभी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं और 6 तारीख को इनकी अपना घोषणा होगी। और जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं खबरें जो पार्टी की आपको मिलती हैं, हमारे अनिमेश मिश्रा जी हैं जो आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे साथी लगभग परिचय यहाँ हो ही गया होगा, हमको अंदाज है परिचय सबका हो गया है। और आपके मीडिया प्रभारी हैं धर्म प्रकाश चौधरी जी, पटेल है, ये लोग भी अपना काम करते रहते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पीयूष मिश्रा जी जो टीवी पर खूब करते हैं। आज तो चाहते हैं हमारे जितने नेता हैं यहाँ, हमारे अजय सिंह जी हैं, ये लोग हमारे पास जितने लोग हैं, हम सबको चाहते हैं कि सब लोग टीवी पर कुछ न कुछ बोलिए, हम आपको मौका देंगे। लोग बोल रहे हैं, लेकिन अब दुर्भाग्य है कि कुछ काम हम लोग इधर जब बढ़ाए हैं, तो जैसे हमने सतीश बंजारा की जब बात आई, हमारे एक साथी एंकर ने कहा कि ये बंजारा क्या है, हम क्या शाम को आपके डिबेट पे बंजारा बैठाऊंगा। हाँ बोलेगा, हमके बोलेगा नहीं बोलेगा ना, और शाम को डिबेट पर बैठा दिए। अब आने लगा सतीश बंजारा, जब वो करा सतीश बंजारा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अब जब वो लगे बोलने तो डिबेट के बाद एंकर हमको फोन किए और कहे नेताजी कहाँ से खोज के लिए आते हैं, हमके इसी धरती पर ऐसे ऐसे लाल छिपे हैं जिनको मौका नहीं मिलता है आपके डिबेट पर बैठने के लिए, अगर उनको डिबेट पर बैठा देंगे तो बड़े बड़े नेताओं का जवान पकड़ लेंगे। तो हमारी कोशिश है साथी की जिनको कोई नहीं जानता उनको हम लोग ले आए सबके सामने, लोग जाने। इसी नाते हम लोगों ने जो भी बोला है, हम लोगों की सोच है, हमारे अभी संचालक महोदय दयाराम भार्गव जी हैं, दयाराम भार्गव जी फोटो कम कीजिए, बोलते बहुत अच्छा है लेकिन घबरा जाते हैं, बोलते बहुत अच्छा है। और दयाराम भार्गव जी से मैं कहूंगा कि अच्छा यहाँ आप लोग बताइए, बैठे आप लोग बताइए, अभी डॉक्टर संतोष पांडे जी की बात को आप लोगों ने सुना, हमको अंदाज है बहुत से लोग पहली बार सुने होंगे, सुने हैं पहली बार? कितने लोग पहली बार सुने जरा हाथ उठाइए। लगभग 90% लोग पहली बार सुने। इनका भी भाषण चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे आगरा हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे आपका कोई भी जिला हो, उधर भी इन लोगों को ले जाए, ये लोग जाएंगे। देखिए दूर के बहुत सुहावन होते हैं। हमारे मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष खड़ा हुई, जोरदार ताली बजा करके ये वो व्यक्ति हैं, जैसे हमारे गुलाब भाई ने कहा ना, गुलाब सिंह खंगार जी ने, कि जो पीला टांग लिया वो पक्का सिपाही, बहुत सही काम। मैं झांसी मीटिंग में जब जा रहा था तो मैं स्टेशन पर उतरा, हमारे टीम जो है झांसी की खोज रही है, हम लोग अपना धीरे से निकले, बरसात हो रही थी, साइड से गाड़ी जहाँ खड़ी थी वहां पहुंचे। अब यहाँ पूरा स्टेशन भर हल्ला हो गया, अभी जिसे पूछा राजभर निकल गए, तो राजभर जी को कैसे पहचान रहे थे, ये दूर से पियर का दिखाई देता है।
चाहे वो पुलिस से लोग पूछे, चाहे सिपाही से पूछे, चाहे आम आदमी, सब लोग वो राजभट्टी चले गए। हमको लगा कि राजभट्टी की अब पहचान थोड़ी है बढ़ी है, थोड़ा ताकत बढ़ाई है, थोड़ा लोगों को जागृत किया जाए। साथियों देखिए, हमारी पहचान न होने का कारण इस देश में 1931 में जातिवार जनगणना हुई आजादी के पहले। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने व्यवस्था दिया हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातिवार जनगणना नहीं हो पा रही है, खासतौर से पिछड़ी जातियों का। तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी मेहनत आप करो और 2022 में सरकार बनाकर जातिवार जनगणना हो जाए। जो जातियां नहीं जानी जाती हैं जब सरकार के लिस्ट में आ जाएंगी, तब हमारी कुछ, हमारा अधिकार, हमारा हिस्सा मिलने लगेगा। ये बात आपके सामने आए। इसके लिए हमको आपको एकजुट होकर के इस बात की चर्चा आप गांव में करिए। आप चाहे खंगार हो, चाहे बरार हो, चाहे अहिरवार हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे बंजारा हो, चाहे आप हरकवंशी हो, कोई भी हो, प्रजापति हो, तुराव का भी नाम ले लिया, तुरैयाओं का भी नाम ले लिया, जय भीम, निषाद, केवट मल्ला, माझी, मजवार, बुरहान, भैया, ये तमाम जातियां हैं जिनको लोग नहीं जानते। जब जातिवार जनगणना हो जाएगी तो आंकड़ा आ जाएगा। जब आंकड़ा आ जाएगा तो सरकार को बजट देना पड़ेगा उनके विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए। सरकार की मजबूरी हो जाएगी। ये काम सरकार नहीं करा रही, इसी नाते तो हम लोग चाहते हैं, पार्टी चाहती है कि 2022 में हम लोग जातिवार जनगणना कराने के लिए 22 में सरकार बनाना चाहते हैं। और सरकार तो बनाऊंगा, घबराओ नहीं। अब धीरे धीरे नेरा दिया। दूसरी चीज साथियों, हम लोग क्या चाहते हैं, आज आधी आबादी महिलाओं की है, देश में आधी आबादी महिलाओं की है। पार्टी चाहती है 50% महिलाओं को राजनीति में, नौकरियों में इनको आरक्षण की व्यवस्था करा दिया जाए, ताकि ये हमारी बहनें, हमारी बेटियां पढ़ लिख करके वो भी राजनीति में और नौकरियों में जब आएंगी तो निश्चित साथी वो अपनी सुरक्षा खुद करने की स्थिति में हो जाएंगी। तब किसी के यहाँ गुहार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम हम लोगों को पार्टी का प्रचार प्रसार के लिए, अभी हमारे कुछ साथी हैं सोचते हुए कि पार्टी तो बहुत पार्टी है, ये पार्टी में क्या है। अभी आपने देखा 1 लाख करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा कुल मिला के लगभग गुजरातियों का माफ हो गया। किसने माफ किया? मोदी जी ने। अभी ये बात भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं बोलेगा कि हम लोगों ने 1 लाख करोड़ रुपया गुजरातियों का माफ किया, ये नहीं बोलेगा कोई। क्या बोलेगा? मुसलमान खा जाएगा, पाकिस्तान से भारत को खतरा है, मंदिर बन जाएगा तो आपका बेटा कलेक्टर बन जाएगा। अरे हम भी भगवान को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, चाहे अल्लाह कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे ईसा मसीह कहो, ईश्वर एक है। जब ईश्वर एक है तो फिर आप चाहे मंदिर बनाओ, चाहे मस्जिद बनाओ, चाहे गुरुद्वारा बनाओ, झगड़ा क्यों कराते हो भाई? झगड़ा क्यों कराते हो? झगड़ा बंद, आओ मूल बिंदु पर। हम मंदिर मस्जिद के झगड़े में नहीं, हिंदू मुसलमान के लफड़े में नहीं, हम भारत पाकिस्तान नहीं, हम यहाँ देश में जो मूलभूत समस्या है हम उसके लिए लड़ना चाहते हैं। इस नाते आज यहाँ आपको बुला करके आप लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है साथियों कि जब गुजरातियों का कर्जा माफ हो सकता है और बीजेपी के लोग कहेंगे पैसा नहीं है, तब आप कहां से कर रहे हो भैया? हम लोग चाहते हैं कि सब लोग लपट के सरकार बना लिया जाए। अगर ये गुजरातियों को कर्जा दे दे के माफ कर रहे हैं तो सरकार बनाकर हम लोग भी एक कानून बना दिया जाए, बिना गारंटर का लोन। आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, निर्वाचन कार्ड लेके जाइए, बैंक से लोन मिलेगा। कानून सरकार बना के बना दिया जाए और ले लो लोन 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, कोई कारोबार के लिए आप लोन ले लो, 4 साल लगातार 1 भी रुपया मत जमा करो। सरकार में तो हम लोग लाभ करेंगे।
बैंक मैनेजर बोलेगा कि इधर से डाक खावर था, अभी 4 साल रुक, 4 साल के बाद पैसा हम देंगे। 4 साल के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव ला के पास कर दूंगा कि जिन लोगों ने 1 भी रुपया नहीं जमा किया, ये सब के सब डिफाल्टर हैं, सबका कर्जा माफ किया जाए। बताओ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब मोदी जी, योगी जी गुजरातियों में कर्जा माफ कैसा करना, तो हम लोग अपने नहीं माफ कर सकते ना। इस तरह साथी लाखों लोगों को हम लोग रोजगार दे देंगे। वो लोग मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? ये लोग कहते हैं बुद्धि नहीं है। अरे सरतबा तो हम बुद्धि बताते हैं, कैसे मिलेगा? इस नाते आप घबराओ नहीं, सिस्टम तो सब हम लोग जानते हैं, सिर्फ पावर नहीं है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक चाबी हम लोग दूसरे के हाथ में थमा देते हैं। हम पावर दूसरे को थमा देते हैं और फिर गिराते हैं। इसी नाते चाबी को लेने की तैयारी में हम लोग लगे हैं। हम चाहते हैं साथियों कि देखो घरेलू बिजली का बिल अब जोर पकड़ लिया है। अब केजरीवाल की भी पार्टी यूपी में आ गई, अब वो भी चिल्लाने लगे, अखिलेश भी चिल्लाने लगे, मायावती भी चिल्लाने लगी, अब भाजपा छटियाने लगेगी, अब का बोले। इस नाते हम कहते हैं 22 में सरकार बनाओ, और 22 में सरकार बनाकर हम आपको गारंटी के साथ कहता हूं साथियों, घरेलू बिजली का बिल तेरा माफ कर दिया जाएगा। 5 साल 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। इस बात का प्रचार खाली करो। आप बताओ अपने गांव में, अपने पड़ोस में कहीं बैठ के खाली इतना कहो कि भाई हमारे साथ आओ, हमारी पार्टी के साथ खड़े हो जाओ, तो हम आपके बिजली का बिल जो आपका घरेलू है हम माफ कर देंगे। तो बोलो कोई विरोध करेगा? कोई विरोध करेगा? वो नाम लिखवाने के लिए बात करेगा कि हमारा नंबर लिख लीजिए, छूटने न पावे। हम लोग भी टेस्ट लेते हैं गांव में। जब गांव में जाते हैं तो जैसे मदानी नहीं होता है, तो गांव में जाके हम लोग कागज फैला के झूठा उलटते हैं, तो 4 लोग आ जाते हैं, क्या बात है भैया? कहा भैया बात पूछना है, बिजली का ये चेकिंग करते हैं। कहते भैया कि हम लोग चेक करा, भैया हम लोग चेक करा, हम लोग बहुत बिल आवता। तो जुड़ जाते हैं जब 100-150 लोग, तो बैठा के समझाते हैं, हमके बताओ जो तेरा बिजली का बिल आया है, हम चाहते हैं कि 5 साल बिले नहीं आवे। ऐसा भी तो बहुत बढ़िया है, हमके जो तेरा बिल आया हुआ है वो माफ हो जाए। कैसा भी हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, हमके तो इसके लिए लड़ो, कैसा नाम लिखिए, हम भी आपके साथ रहेंगे। बता रहा हूं कि 10-10 रुपया लेने वाले लोग नहीं, 8 के लोग ये तो भैया हमसे 10 रुपया ले लो, हमारा नंबर लिख लो। तो ये स्थिति है साथी आपके साथ जुटने के लिए। तो इस बात का प्रचार प्रसार आप करिए। देखिए मैं सत्ता में था, सरकार के पास बहुत बड़ा फंड इलाज के लिए है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। हम अपनी विधानसभा गाजीपुर जहुराबाद में 6 करोड़ 26 लाख रुपया अब तक दे दिए गरीबों के इलाज ऑपरेशन के लिए। आपसे भी कह रहा हूं, आपके भी इलाके में कोई भी किसी जाति धर्म का हो, अगर वो बीमार है, ऑपरेशन कराना, इलाज कराना, आप सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट डॉक्टर से बनवाकर अपना आधार कार्ड की फोटो कॉपी, एक एप्लीकेशन हमारे यहाँ खाली व्हाट्सएप कर दीजिए या किसी नेता से करा दीजिए। 15 दिन के अंदर डॉक्टरी में, अस्पताल में हम रुपया पहुंचा देंगे साथी। ये हम कह रहे हैं, ये पावर है। तो इस नाते जब हमने देखा कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो हम 22 में सरकार बनाकर एक कानून पास करना चाहते हैं। वो कानून क्या हो, कोई भी गरीब अगर बीमार होता है, इलाज करना है, ऑपरेशन कराना, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी, और गरीबों का इलाज उत्तर प्रदेश में 5 साल फ्री में इलाज करने का कानून सरकार बना के पास किया जाएगा। ये चीज हम लोग लागू करना चाहते हैं सरकार में आकर के। अब आप सोच लो, यहाँ जितने लोग हो, बताओ शिक्षा महंगी होती जा रही कि नहीं होती जा रही? बहुत ज्यादा। अब गरीब कैसे पढ़ेगा? इस नाते सरकार बनाओ सब लोग लपट के। अब गांव प्रचार करो कि अब 22 के बाद सरकार अपनी बनाओ, एक समान शिक्षा, फ्री शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम हम सरकारी स्कूल में लागू करेंगे। फ्री शिक्षा स्नातकोत्तर तक, कॉपी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, कलम फ्री में। इस तरह का कानून उत्तर प्रदेश में बना दिया जाए, एक समान शिक्षा लागू कर दिया जाए। आप बताओ ये अभियान ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? इस बात का प्रचार आप करो।
आप देखो, बोलना सीखो। आप यहाँ आए हो, आप गांव में जाओ, 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी की चौपाल लगा के यही सब बात बोलो। जब आप इसको बोलेंगे तो बोलते बोलते आपका इतना धड़का हो जाएगा कि मैं तो बल्ली चौधरी जी को भी सुन रहा था, ये भाग रहे थे, जब नंबर ना बोला जाए तो खड़े इधर, फिर पकड़ के लाया जाए। हमको अंदाजा यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग, जितने लोग हैं, हम लोगों के साथ जितने लोग आए, जब नाम माइक पर बोलने का लिया जाता था तो उसमें 90% लोग साहब हमको मत बुलवाओ। भाई आप माइक पर खड़े होंगे, आप बोलिए, क्या दिक्कत है? हम तो कहते हैं कि नहीं कुछ आता तो माइक पर खड़ा होकर करिए, कुछ करिए, लेकिन कुछ करिए। जब आप गाली देंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हम गलत बोल रहे हैं, होगा कि नहीं होगा? आप खुद सुधार लेंगे, लेकिन कुछ करिए। जब तक आप देखिए, नेता की परिभाषा होती है नेता एकदम नेता। अब लुंगी लगा के और गंजी पहन के तो नेता ना हो, जीन्स का पैंट पहन ले और टी शर्ट पहन ले तो नेता हुई ना हुई। अब उदाहरण देख ला, अगर जीन्स का टी शर्ट और गंजी पहन के थाने पर चल जा तब होमगार्ड चाहे सिपाही रही तो कहीं कहां जाता हुआ चला उधर। अगर लुंगी या कुर्ता पहन के जाते डांट के भगा दी, लेकिन ये कुर्ता पैजामा पहन के जा हुए पर तो वही सिपाही वही होमगार्ड कहेगा कहो नेताजी क्या बात है। अब देखिए कितना बड़ा पावर है कुर्ते में, वही कहता कहो नेताजी क्या बात है, तो नेताजी कहेंगे कि दरोगा से मिलेंगे, तो वही सिपाही कहेगा कि चल जाओ बैठो, चल जाओ। ये पावर कुर्ता में है। और तीसरा साथी बोलना, आप अपनी बात कहिए, और कहीं भी जुड़ जाती अत्याचार हो रहा है 6 महीने के अंदर जहां भी जरूरत हो हम लोग को बताइए। दरोगा जी सबसे ज्यादा डरते हैं तो थाने के घेराव से भैया, एक थाना घेरो पूरा जिला कांपने लगेगा। हमको तो मिल जाए थाना घेरने के लिए तो हम तो वही बैठे रहे। आप लोग अभी हिचकते हैं ना, जो दिमाग में जो फितूर भरा हुआ है वो निकल जाएगा, घबराओ नहीं, जल्दी निकल जाएगा। लोग कहते हैं कि डरते हैं, अरे क्या डराएगा, जो खुद डर रहा है। जितने नेता हैं आप बताओ, जितने नेता हैं सबके पीछे टूटे दिन के पुलिस लगी है कि नहीं लगी? तो वो न डराते हो कि तू लोग डराते हो? गरीब आदमी हम लोग कहते हैं कि डर है, अरे घबराओ नहीं। हम तो साथी सोच बनाए हैं कि 22 में सरकार बनती है, आप लोग मेहनत करो, सरकार बनती है और तुरंत कानून बनाऊंगा गरीबों के लिए। अब आवास खाली सर्वे होगा, आप सर्वे करोगे, अपने अपने गांव में सर्वे आप करोगे, सत्यापन सेक्रेटरी वीडियो से कराऊंगा, और आवास ई टेंडर लखनऊ से टेंडर कराऊंगा, ठेकेदार जाएगा, आया गरीब का आवास बना करके वो चला आएगा और प्रधान को 1 रुपया आपको रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बात की चर्चा जब आप गांव में करोगे तो निश्चित है साथी, ये बात उनके जहन में जब बैठ गई तो चाहे भाजपा जितना कर ले कुछ नहीं कर सकते। अब तो गांव में अगर एक साधारण सा उदाहरण बता दूं, कोई के घरे चल जाए दुआरे और खाली जाके इतना कहता कि क्या हो भैया, गैस सिलेंडर सस्ता भैया कि महंगा, तो दूसरी गाड़ी में कोई कि वहां नहीं पता वालों को पूछा, उनसे खाली पूछा था तू बताओ भैया वोट के दे रहे, तो उधर कहीं भाजपा के कहा महंगाई के लिए आई, तो कहीं भाजपा कहते बोला वो महंगाई आवे, तो उधर की गल नहीं भैया महंगाई नहीं चाहिए, कहता बाबा हमारे संगीत महंगाई के सवाल पे, भ्रष्टाचार के सवाल पे, गरीबों के साथ जुड़ जाती है अत्याचार के खिलाफ पे आप साथी गांव में चर्चा करो। लोग खोज रहे हैं, लोग खोज रहे हैं, और मेरी कोशिश है साथियों, मेरा प्रयास है कि आप मीटिंग 3 खंड में करूंगा। जब आप यहाँ आएंगे, बैठेंगे, 4 घंटा का समय होगा, आप लोग भाषण देंगे, रिहर्सल होगा, तो आप लोगों का भी जो गला थोड़ा फंसा हुआ है, जैसे नहीं सर्दी वर्दी हो जाती है तो गला नहीं बोल पाते हैं ना, तो वो गला जो रुका हुआ है नहीं बोल पाते हैं, जब माइक पर आएंगे तो आपका गला साफ हो जाएगा बोलने के लिए। तब आप गाँव में भी माइक लगा के ललकारेंगे। तो सिस्टम को साथी हम लोग आपके ले आना चाहते हैं कि आप लोग मजबूती से, मेहनत से हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। और 27 अक्टूबर पार्टी का स्थापना दिवस,
हम तो लखनऊ बनाने के मूड में थे, लेकिन परमिशन न मिलने की वजह से हमने उसको मऊ के हलधरपुर एक स्टेशन है वहीं कर दिया। जो लोग वहां आना चाहें आएंगे तो आपको लगेगा, और उसी दिन सरकार बनाने का फैसला हो जाएगा। 27 अक्टूबर को सरकार बनाने का फैसला हो जाएगा। जो चाहे मीडिया हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, सब लोग परेशान हैं कि आखिर में ओम प्रकाश राजभर का खुलासा क्यों नहीं हो रहा, ये क्या करने वाले हैं। तो हम भी सबको, जब हम लोगों को 75 साल से लोग गोल गोल घुमा रहे हैं, तो हम भी गोल गोल घुमा रहे हैं, है कि नहीं? लोग हमसे पूछते हैं नहीं सर सही, अब 27 को आइए। तो 27 तारीख को जो साथी आना चाहें, हम अपने प्रदेश और कमेटी के और जिला अध्यक्षों से और राष्ट्रीय कमेटी से चाहूंगा कि आप जरूर आए। आप वहां आएंगे, यहां से आना चाहें, जब चलेंगे तो आपको मऊ रेलवे स्टेशन, अभी टाइम है, ट्रेन का भी टिकट आप करा सकते हैं। मऊ के लिए जो भी ट्रेन जाती है वहां उतर जाएंगे, वहां से 17 किलोमीटर दूरी पे हलधरपुर है। और जब आप उतरेंगे तो आपको खुद लग जाएगा कि गाड़ियां जा रही हैं। हमने वहां ज्यादा नहीं 1000 गाड़ी किया है, 1000 गाड़ी करने का लक्ष्य बनाए हैं। अभी तक आप समझ लीजिए कि जो अभी हमको कल सूचना जो मिली है, उस सूचना में समझिए कि 2400 गाड़ी हुई है। और हमारा टारगेट 10,000 गाड़ी का, 1000 नहीं 10,000 गाड़ी करने का है। और हमारी टीम कम से कम 500 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। डेली एक नेता को जिम्मेदारी ज्यादा नहीं 2 गाड़ी करने का है। चंदा मांगो, भीख मांगो, चाहे अपना खेत बेचो, चाहे रकम बेचो, लेकिन गाड़ी डेली हमको दूर करके सूचना हमको दो। तो 10,000 गाड़ी करने का हमने लक्ष्य बनाया है। अब आप समझ लो, एक गाड़ी पर एक ड्राइवर, एक क्लीनर, खलासी, 2 हो गए। 10,000 गाड़ी का मतलब 20,000। एक बड़ी सभा का ड्राइवर और खलासी आएगा। और उसके बाद कितने लोग आएंगे, उसी दिन 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजनीति पलट करके दिखा दूंगा कि देखो ये सरकार, और आंख वहीं से लगे कि जलेगा वहीं, सब लोग चिल्लाने लगेंगे। और परमिशन हमने इसी नाते पहले ही करा दिया, आज परमिशन हो गया। हमारे साथी कहते हैं परमिशन नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा? हम तो डेली कार्यक्रम कर रहे हैं, सब परमिशन मिल रहा है। तो साथी 27 तारीख को जो साथी जाना चाहें, अपनी गाड़ी से जाना चाहें, आप आके लखनऊ रुक जाइए, आवास है वहां रुक जाइए, यहाँ अपना रोटी दाल खाइए, सुबह फिर यहाँ से निकलिए और आराम से। अब तो जाने के लिए सिस्टम है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है और जाने लायक हो गया है। हम लोग तो उसी से आके जाते हैं। आप यहाँ से लखनऊ से सुल्तानपुर वाली रोड पर निकलिए और नहर पार करेंगे तो आपको पुल मिले, ओवर ब्रिज, उससे 200 मीटर जाके जाएंगे तो बाएं चढ़ने के लिए उसी पूर्वांचल पे बना है, और उसी पर चढ़ जाइए। आप लखनऊ से मऊ जाएंगे, मुश्किल से आपको 100 गाड़ी मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिल पाएगी। एकदम खाली है, मनमान। बहुत स्पीड में भी मत जाइएगा, बहुत स्पीड में भी मत जाइएगा, 100 में जाइए, बहुत दूर नहीं है। हम लोग आराम से 2.5 घंटा 3 घंटा में चले जाते हैं, तो आप लोगों को बहुत होगा 3.5 घंटा लगेगा। हम 100 की स्पीड, चूंकि हमारी गाड़ी इनोवा 100 से नीचे नहीं चलते, 100 के नीचे चलते हैं तो लगता है कि गाड़ी कांपती है। जो गाड़ी गई जो मानक बनाया गया है। तो ये आपके जाने का बहुत अच्छा रास्ता है, न कहीं टोल टैक्स है। पूर्वांचल में अभी टोल टैक्स चालू नहीं। आप फैजाबाद वाली रोड पे जाएंगे तो टोल टैक्स भी लगेगा 4 जगह। तो ये बढ़िया है कि बिना टोल टैक्स का आप जाके सीधे आपको उतरना है तो मऊ तो सब जगह लग गया है। वो आपका कहाँ किसको उतरना है, आजमगढ़ उतरना है तो वहां लग गया है, अम्बेडकर नगर उतरना है तो लग गया है, मऊ
उतरना है तो लग गया है, गाजीपुर उतरने के लिए तो वो बोर्ड लगा हुआ है और वहीं से उतर लीजिए, किसी से पूछ लेंगे आपको बखूबी मालूम हो जाएगा। सुबह यहाँ से आराम से नहा धो करके आप 6 बजे नहीं बल्कि 5 बजे निकलिएगा। कोशिश ये करिएगा कि आप 9 बजे तक कार्यक्रम स्थल पे पहुंच जाइएगा, नहीं तो भाई हमारा दोष मत दीजिएगा कि नेताजी ने बुलाया और हम वहां पहुंच नहीं पाए। तो 9 बजे तक जब पहुंच जाएंगे तो मैदान तक पहुंच जाएंगे। हमको अंदाजा 11 बजे के बाद तो मैदान पे जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस नाते हम पहले ही बता दे रहे हैं, कल आप लोग ये मत कहिएगा, क्योंकि साथियों हमारी धरती लंबे समय से हम लोग तैयार किए हैं, तो उसकी तैयारी करिए, उसके बाद तो हम दिखाते हैं ना। उसके बाद फिर हम आपको यही हरदोई में 27 नवंबर को कार्यक्रम करेंगे और वो कार्यक्रम होगा न भूतो न भविष्य, वो कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। तो उस तरह की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और उसी तरह की तैयारी हम लोग चलेंगे। उधर पश्चिम में भी हम उधर कालूराम जी हैं और हमारे गुलाब सिंह खन्नार जी हैं। हम लोग चाहते हैं कि बुंदेलखंड में भी एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम हो, हम भी उसमें पूरी मदद करेंगे। उसमें हम लोग बैठ करके बात करेंगे, कर लेंगे, टेलीफोन से बता देंगे। तो वहां भी बुंदेलखंड में भी जो हमको कोई नहीं जानता, जब हमारा बैनर लगेगा खनहार का, आरक का, प्रजापति का, भंगी का, बरार का, हिलवार का, वाल्मीकि का जब बैनर लगेगा तो लोग पूछेंगे कि ये कुल कहाँ रहा है, ये कहाँ से आ रहे हैं। तो साथी तब तक हमारी पहचान नहीं होगी जब तक हम सड़क पर खड़ा होकर के अपनी खुद पहचान नहीं करेंगे। इस्लाम में है साथी, इस्लाम धर्म में खुदा उसी की मदद करता है जो अपनी मदद के लिए तैयार होता है, उसी की खुदा मदद करता है। इस नाते हम लोग अपनी मदद के लिए, अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें। लोग आपके साथ बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो मजे की बात है कि जो टीवी मीडिया है, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन मीडिया में आपको कुछ न कुछ मिलता ना, डेली कुछ न कुछ मिलता है। लोग कहते हैं कि ये कहां से ये सब पैदा हो गए हैं। सबसे ज्यादा परेशान भाजपा ही है कि नहीं है? बोली बिल्कुल परेशान है। अच्छा, 2 सवाल आपसे है। देखिए, रात को भाजपा के बड़े शीर्ष नेताओं का फोन आया बड़ी सिफारिश के लिए कि मान जाओ राजभर जी, हमसे समझौता कर लो, बहुत कुछ मिलेगा। हमने कहा कि अब वो समय निकल गया। हमने उनसे कह दिया कि समय निकल गया, आप लोग बताओ अच्छा इत्मीनान से भाजपा से समझौता किया जाए? नहीं। कितने लोग नहीं चाहते? नहीं चाहते हैं ना। तो भाजपा की विदाई करने पर भी हम मन बनाए, ठीक है। दूसरा काम देखिए, पार्टी बचती है सपा, बसपा, कांग्रेस, 3 पार्टी बचती है। इन 3 पार्टियों के तरफ से भी कवायद हो रही है। अब इसका फैसला इन 3 पार्टियों के बीच जो वार्ता हो रही है, इन तीनों में से किसी एक को साथ लिया जाए। बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल। जो मुख्यमंत्री बनावे उसे साथ लो। अरे नहीं, ये ना जो मुख्यमंत्री बनावे। आप सुनिए भाई, देखिए आप लोग नेता हैं, कल को आप लोग ये मत कहिएगा कि आपने अपने मन से फैसला ले लिया। ये पहली बार आपको मिलेगा कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने नेताओं से पूछ रहा है कि समझौता किससे करें, ठीक है। तो देखो 3 पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है और कांग्रेस। सपा को आपने इग्नोर कर दिया, भाजपा को हमने भी मन बना चुका है आपकी राय लेने से पहले इनको गंगा जी में बैठाएंगे नाव पर, बिना चालक का छोड़ देंगे, ठीक है। तो ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? इन तीनों का खुलासा, तीनों में से खुलासा 27 को, ठीक है ना। और हम हमारा लक्ष्य है बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना, जो जुल्म जातीय अत्याचार हो रहा है उसको खत्म। तो 27 तारीख को आप लोग आइए आपके सामने, उस दिन हम भी हेलीकॉप्टर से आएंगे। और आप ही लोगों के बीच से एमएलए बनना है, आप ही लोगों के बीच से एमपी बनना है,
अब तो रास्ता हमने बना दिया है, मंत्री भी बनना है और आप ही लोगों के बीच से मंत्री भी बनना है। नेताजी संघर्ष करो, नेताजी संघर्ष करो। तो एक नारा हमारे साथ आप लोग बैठे बैठे देखिए, रिहर्सल कराते रहिए, जहां भी मीटिंग करिए छोटी बड़ी। अब हम लोगों का नारा हो, नारा ये होना चाहिए कि जब लोगों से हो, जैसे हम आपको बता रहे हैं, आप समझ लीजिए कि जैसे हम कह रहे हैं कि अब की बार में है, अभी खाली हो जाएगा जो 22 की सरकार बने तो हम लोग नारा लगा लें, हम कहें अब की बार, तो आप बोलेंगे गिरी शिक्षा वाली सरकार, हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे गिरी शिक्षा वाली सरकार। अब की बार अब की बार अब की बार दूसरा नारा हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे बिजली बिल माफी वाली सरकार, आप बोलेंगे बिजली बिल माफी वाली सरकार। अब की बार अब की बार तीसरा नारा हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे फ्री इलाज वाली सरकार। ईश्वर न करे कोई बीमार हो, लेकिन क्या करें, हम लोग भी कभी कभी ज्यादा खा लेते हैं जब ज्यादा खा लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं। तो इस नाते हमने भी तीसरा नारा हम बोलेंगे हम अब की बार, तो आप बोलेंगे फ्री इलाज वाली सरकार। अब की बार अब की बार यही नारा अपने अपने जिले में, अपने अपने इलाके में इस नारे को तेजी से प्रचारित करिए। और जब ये नारा लोग सुनते हैं तो लोग कहते हैं भाई ये पार्टी का सही है, नारा सही है नहीं सही? तो इसी बात के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने विभिन्न इलाके से चल करके आए हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय सूर्यदेव, जय भारत। जय जय सुहेल देव